गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। मैं पिंटू कुमार सैनी एक बार फिर से बीएसटीसी 2026 शिफ्ट सेकंड जी के सॉल्यूशन लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अब मैंने सुबह फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन करवाया, आप जाके देख सकते हो। हमारा जो चैनल है गुरुकुल विनर्स कोचिंग क्लासेज लालसोट के नाम से बना हुआ, यूट्यूब पे जाके आप सॉल्यूशन देख सकते हो। अभी सेकंड शिफ्ट का जो सॉल्यूशन लेके आए जीके का, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आया था आपके। उससे पहले हमारे एक एड गुरुकुल शिक्षा केंद्र लालसोट में सीईटी का न्यू बैच 25 तारीख से शुरू कर रहे हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी जो कोचिंग है इसका एड्रेस है पुलिस थाने के सामने, पेट्रोल पंप के पास, बढ़िया धर्मशाला के पीछे, लालसोट। आप सीईटी पटवा राजस्थान पुलिस के लिए आपसे जुड़ सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शिक्षाएं आपको एक साथ दी जाएगी। अगला देखिए, फिर दे रखा है इसमें, देखो गुरुकुल शिक्षा केंद्र सुपर 50 के नाम से एक बैच केवल 50 विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें सीईटी, एसएससी, राजस्थान पुलिस, बीएसटीसी, रेलवे, पटवार की तैयारी एक साथ करवाई जाएगी आपको। अगर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हो तो 400 दिन की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। और इसके साथ प्रत्येक विद्यार्थी को हम बैग और टी शर्ट फ्री मिलेगा आपको। अगर हम हमारे से जुड़ते हो, हमारी कोचिंग से जुड़ते हो, तो आपको निःशुल्क मिलेगा एक तो बैग और एक टी शर्ट। गुरुकुल शिक्षा केंद्र लालसोट में आपका हार्दिक अभिनंदन। आप हमसे जुड़ सकते हैं। सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था तुम्हारे बीएसटीसी का कल, उसका पहला जो क्वेश्चन आया था उसमें आया था राजस्थान में। पहला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में सड़क घनत्व कितना है। सड़क घनत्व पूछा कि राजस्थान का औसत सड़क घनत्व कितना है। इसका पहला ऑप्शन है 80.50 किलोमीटर, 77.20 किलोमीटर, 92.66 किलोमीटर, 82.76 किलोमीटर। इसका सी करेक्ट आंसर होगा। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। ध्यान, राजस्थान का 92.66 आंसर किलोमीटर सड़क घनत्व है। यह आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन सी आंसर आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का कितना योगदान है। औद्योगिक क्षेत्र का योगदान पूछा है, कितना योगदान है। तो ऑप्शन 11.4 पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन 45.92, सी ऑप्शन 26.92। ये तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखना, इसमें 27.16% योगदान है। कितना है? 27.16%। और डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान, अगला प्रश्न है, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी, इसे रेडा की स्थापना कब की गई थी। 2002, 2010, इधर 1985 और 1999। इसका बी करेक्ट आंसर है। रेडा की स्थापना की गई थी 1985 में, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल इसका आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आपके, राजस्थान का वह शहर कौन सा जहां पर स्वतंत्रता पूर्व हवाई अड्डा था। अर्थात आजादी से पहले राजस्थान का वह कौन सा जिला था जहां पर हवाई अड्डा बना दिया गया था। तो ध्यान रखना, उसका आंसर होगा सी ऑप्शन, रातानाडा में अपना राजस्थान प्रथम हवाई अड्डा आजादी से पहले बना दिया गया था। ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर होगा। रातानाडा जोधपुर में ही हवाई अड्डा बना दिया गया था आजादी से पहले। अगला प्रश्न आया तुम्हारे, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस कस्बे का विकास और रखरखाव हेतु हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। अर्थात कौन सा वो क्षेत्र जहां पर उसका रखरखाव हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है राजनगर, दूसरा ऑप्शन है खेतड़ी, तीसरा ऑप्शन है हुरडा, डी ऑप्शन है दरीबा। आंसर बेटा खेतड़ी। खेतड़ी कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, खेतड़ी झुंझुनू में बेटा, खेतड़ी कहां पर है? झुंझुनू में। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना, अगर आपने मेरे से कल पढ़ा होगा ऑफलाइन में, तो मैंने ऐसा लिखवा रखा है नोट्स में, देखना। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना बेटा कब हुई थी? 1964 में। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। कौन सा आंसर करेक्ट है? 1964 इसका आंसर होगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है तुम्हारे, वर्तमान राजस्थान विधानसभा 16वीं विधानसभा चल रही है। 26 जनवरी 2026 को यथा अनुरूप निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल को केवल एक ही सदस्य, अर्थात एक ही सदस्य जीत कर आया था, उस पार्टी से कौन था? यह प्रश्न पूछा आपसे। भारतीय आदिवासी पार्टी, बी ऑप्शन है बहुजन समाज पार्टी, सी ऑप्शन है राष्ट्रीय लोकदल, डी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। राष्ट्रीय लोकदल एक ही सीट जीत के आई थी, इसलिए सी आंसर इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम किस विधानसभा चुनाव में
राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 सीमांकित की गई थी। ध्यान रखना, छठी विधानसभा में, कौन सी विधानसभा में? छठी विधानसभा में 1977 में, 1977 करेक्ट आंसर ए होगा। ध्यान रखना, मैं बता दूं, जब पहली बार चुनाव हुए 1952 में, तब राजस्थान में सीटें थी बेटा 160 सीटें थी। फिर 1967 में लेकर फिर थोड़ा सीटें बढ़ाई गई, 184 सीटें हो गई थी। और 1977 में राजस्थान की विधानसभा सीटें कितनी हो गई थी? 200। यही पूछा कि 200 सीटें कब हुई थी? तो 1977 में हुई थी। इससे पहले कितनी थी? 184 थी। 1952 में कितनी थी? 160। दो क्वेश्चन आए ऐसे। अगर मेरे से पढ़ा पॉलिटिकल, मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि प्रथम बार जब चुनाव हुए राजस्थान में 1952 में, तो उस समय सीटें राजस्थान में 160 थी, 1967 में 184 हो गई थी और 1977 में 200 सीटें हो गई थी। तो ये आपसे पूछ रहा है कब हुई थी 200 सीटें, यही पूछ रहा है। तो आंसर होगा 1977। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 1952 में राजस्थान राज्य विधानसभा के पहले चुनाव में कुल निर्वाचन क्षेत्र कितने थे? अर्थात राजस्थान जब पहली बार चुनाव हुआ 1952 में, उस समय विधानसभा की सीटें कितनी थी, यही पूछ रहा है। अभी मैंने बताया देखो, प्रथम चुनाव हुए उस समय विधानसभा सीटें कितनी थी? 160। तो देखो कौन से ऑप्शन में 160 है? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 160। अर्थात राजस्थान में पहली बार जब चुनाव हुआ था, विधानसभा सीटें कितनी थी? 160 विधानसभा सीटें थी। अर्थात एक ही जगह से दो क्वेश्चन आए बेटा, एक तो ये क्वेश्चन भी इसी में से है, एक वही है। अर्थात ये देख लो, ये याद होना चाहिए, मैंने लिखवा रखा आपको ऐसा कैसा, 160, 184 सीटें, 200 सीटें, अर्थात दोनों प्रश्न मिले आपको ऐसे कैसे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके, राजस्थान में अभी तक अनुच्छेद 356, कल भी फर्स्ट शिफ्ट में भी ये प्रश्न आया था। ये देखो, अभी तक 356 का प्रयोग कितनी बार किया गया है? ये सिर्फ ये पूछ रहा है राजस्थान में अनुच्छेद 356 का कितनी बार। तो मैंने कहा था कि अनुच्छेद 356 का राजस्थान में 4 बार प्रयोग हो चुका है। कितनी बार? 4 बार। तो 4 ऑप्शन देखो, किसमें? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कब कब लगा? मैंने अभी बताया था आपको, पहली बार 1967 में लगा, दूसरी 1977 में लगा, तीसरी बार 1980 में और चौथा 1992 में लगा था। अर्थात 4 बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लग चुका। कब कब? 1967, 1977, 1980, 1992। अर्थात डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। कितनी बार लग चुका है? 4 बार लग चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों में होकर गुजरती है? अगर आप पढ़ के गए हो, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। मैंने जब भी आपको पढ़ाता हूं, राजस्थान क्या करती? पतंगाकार है। कैसे क्या करती है? पतंगाकार है। यहां से कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ऑप्शन देखो, कहां पर है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये रहा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये आंसर इसका करेक्ट होगा। मैंने भी कहा था कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है? तो 26 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 26 किलोमीटर मानी जाती है। ध्यान रखना, कर्क रेखा राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा से निकलती है या गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला लूनी बेसिन में, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, तो लूनी बेसिन का हिस्सा नहीं। अर्थात जहां लूनी नदी का अफवाह क्षेत्र है उसमें कौन नहीं है? जोधपुर में लूनी नदी का हिस्सा है, पाली में है, डिडवाना में नहीं है, जालोर में है। अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका, डिडवाना। अर्थात इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? डिडवाना। अर्थात लूनी बेसिन का ऐसा क्या नहीं है? डिडवाना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे ये रहा, राजस्थान में या राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में कौन सा शुष्क सागवान, जहां पर सर्वाधिक बरसात होती है उस क्षेत्र में शुष्क सागवान वन का हिस्सा नहीं पूछा है बेटा, कि नहीं है। बांसवाड़ा में शुष्क सागवान में पाए जाते हैं, झालावाड़ में पाए जाते हैं, चित्तौड़गढ़, अर्थात इन तीनों में तो पाए जाते हैं शुष्क सागवान। कहां नहीं पाए जाते बेटा? करौली में नहीं पाए जाते। आंसर डी बिल्कुल करेक्ट होगा इसका आंसर। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि झालावाड़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ इन तीनों में तो शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं, सिर्फ करौली में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए डी आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला श्रृंखला की किस भूवैज्ञानिक शैली प्रणाली में संबंधित है? आपने अगर मेरी ज्योग्राफी क्लास ली है तो 100% किसी का गलत नहीं हुआ होगा। मैंने कहा था किसका अवशेष, कल भी मैंने बताया था कि किस प्रकार से एक महाद्वीप, एक महासागर, किस प्रकार 33 सागर बना, और फिर इस अरावली पर्वतमाला राजस्थान के भौतिक प्रदेश मैंने बताया आपको। तो ध्यान, प्री कैम्ब्रियन शैली का है अरावली पर्वत। अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। क्या आंसर होगा? प्री कैम्ब्रियन शैली का अरावली पर्वतमाला को इसको माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में किस नदी को मर्त नदी, ये तो किसी गलत हुआ ही नहीं होगा, राजस्थान में किस नदी को मर्त नदी कहा जाता? लेटी हुई नदी, पाट नदी, सोतर नदी के नाम से जिसे जाना जाता है उस नदी को मर्त नदी कहते हैं। ध्यान रखना, वो नदी है गग्गर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मर्त नदी के नाम से गग्गर नदी को जाना जाता है। आगे देखो, अगला प्रश्न है, राजस्थान की सर्वोच्च चोटी। कल राजस्थान पहली शिफ्ट में आपको दूसरी चोटी शहर पूछा था, और इसके बाद पूछ रहा है राजस्थान में सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर कहां स्थित है। हर बार प्रश्न पूछता है गुरु शिखर का,
तो ध्यान रखना गुरु शिखर है जैसलमेर में नहीं है, जयपुर में नहीं है, उदयपुर में नहीं है, माउंट आबू सिरोही में है। माउंट आबू कहां पर बेटा? ये सिरोही में। मैंने कल आपको ये ऊंचाई बताई थी पहले पारी में मैंने कि इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कितनी मीटर है? हमेशा पर्वतों की ऊंचाई किस में आती है? मीटर में आती है। तो ध्यान, इसका आंसर होगा बी, आंसर इज करेक्ट होगा। माउंट आबू में है गुरु शिखर की चोटी। ध्यान, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अगला प्रश्न देखिए, वह एकमात्र रियासत कौन सी थी जहां पर उत्तरदायी शुल्क अर्थात उत्तरदायी टैक्स नहीं लिया जाता था? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार प्रश्न है। अर्थात उत्तरदायी शुल्क नहीं लिया जाता था। जयपुर से लिया जाता था, उदयपुर में लिया जाता था, बीकानेर में भी लिया जाता था, जैसलमेर। करेक्ट आंसर इसका डी होगा। जैसलमेर में उत्तरदायी शुल्क नहीं लिया जाता था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा डी, करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखिए, राजपूत काल, कितना सरल प्रश्न देखो। राजपूत काल सामान्यतः किस अवधि का संदर्भित करता है? अर्थात राजस्थान में राजपूत काल कब से कब तक रहा? शताब्दी भी पूछा है, तो 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी। जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा। पहले ही ऑप्शन है 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक राजस्थान को राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है। ये आंसर इसका करेक्ट होगा, 7वीं से 12वीं शताब्दी तक। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान को वर्तमान नाम कब मिला? अर्थात राजस्थान का जो एकीकरण हमने पढ़ाया था वहां से प्रश्न लिया है कि राजस्थान को आज का राजस्थान, नवीन राजस्थान, आधुनिक राजस्थान के नाम से जाना जाता है। कब से जाना गया? तो 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 अर्थात वर्ष दे रखा है इसमें, तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अर्थात राजस्थान को वर्तमान नाम कब दिया था? तो डेट में बता दूं आपको, 1 नवंबर 1956। विशेष ध्यान रखना इस बात का कि इस दिन राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण हो गया था, इसलिए आधुनिक नाम 1956 में दिया गया था। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, स्थापना के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहला है टोंक, दूसरा डूंगरपुर, तीसरा जोधपुर, चौथा है जैसलमेर। अर्थात इन चारों में से सबसे प्राचीन कौन सा है? तो जोधपुर की स्थापना 1459 में हो गई, टोंक की 1817 में हो गई, डूंगरपुर की 1282 में होगी, जैसलमेर की 1156 में। तो सबसे पुराना कौन सा हो गया? जैसलमेर हो गया। आंसर होगा कौन सा? जैसलमेर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मैं आपको बता दूं, जोधपुर की 1459 में हो गई थी, टोंक की 1817 में हो गई थी, डूंगरपुर की 1282 में हो गई थी, अतः सबसे इसकी 1156 में। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा? डी। यही तो पूछ रहा कि सबसे प्राचीन जो पहले बना है सबसे प्राचीन, अर्थात इन चारों में से सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? तो जैसलमेर होगा, 1156। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा बेटा? डी आंसर इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध में बूंदी का शासक शत्रुसाल हाडा मारा गया था? युद्ध पूछ रहा है कि कौन से युद्ध में? तो धर्मत का युद्ध हुआ था। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ था, और इसमें शत्रुशील हाड़ा बूंदी की तरफ से गया था। तो ध्यान, धर्मत की लड़ाई हुई थी 1658 में। इस युद्ध के समय मारा गया था शत्रुशील हाड़ा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अर्थात 11 का आंसर क्या होगा? डी, धर्मत की लड़ाई। अगला प्रश्न है, सुंदा पर्वत शिलालेख। प्रश्न शिलालेख से पूछा बेटा, यहां से सुंदा पर्वत शिलालेख कहां स्थित है? देलवाड़ा आबू नहीं है, गलत आंसर है। तो जसवंतपुरा जोधपुर ये भी गलत है। बिजोलिया भीलवाड़ा ये भी गलत है। बिजोलिया भीलवाड़ा गलत है। जसवंतपुरा जोधपुर में नहीं है, जालोर में है ये। जालोर, जसवंतपुरा जालोर में, ध्यान रखना ये आंसर होगा इसका। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। सुंदा पर्वत का शिलालेख कहां पर? जसवंतपुरा में है, इसलिए आंसर जसवंतपुरा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भाग मध्य प्रदेश को दिया गया था? जब राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ, 7वां चरण हुआ, उस समय स्थिति यह थी कि हमने तो दिया सुनील टप्पा तो हमने लिया, और हमने दिया सुनील टप्पा। हमने क्या लिया? सिरोंज दिया हमने। सिरोंज जो क्षेत्र है वो झालावाड़ में पड़ता था उस समय, झालावाड़।
झालावाड़ से हमने क्या दिया, सिरोंज क्षेत्र दिया था। क्या लिया था, सुनील टिप्पा। किससे लिया था हमने, एमपी से लिया था। किससे लिया था, एमपी से। तो ध्यान रखना, सिरोंज देखो इसमें देखा होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अर्थात हमने जब 1956 में राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ तो हमने एमपी को क्या दिया, तो हमने एमपी को सिरोंज दिया था। और कहां से दिया था बेटा, झालावाड़ से दिया था। कहां से दिया था, झालावाड़, झालावाड़ से। ठीक है, आगे प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है। सुमेलित पूछ रहा है, 3 गलत है, इसमें 1 सही है। देखो, वीर विनोद ईश्वरदास, ये गलत है, ये श्यामल दास जी की है। हाला झारा कुंडिया श्यामल दास की नहीं है, ये किसकी है, वीर विनोद इसकी है, ईश्वरदास की जी है। हमी नारायण भांडू व्यास, बिल्कुल सही है, भांडू हमी नारायण किसकी है, भांडू व्यास की है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। भानु व्यास या भांडू व्यास किया, तो सी ऑप्शन इसका क्या आंसर होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान राजस्थान के वह पहली देशी रियासत कौन सी थी जिसने कन्यावध पर, बहुत प्यारा क्वेश्चन लिखवा रखा है मैंने ऐसा कैसा, आप देखना नोट्स में आपने, कन्यावध पर रोक लगाने वाली पहली रियासत कौन सी थी बेटा, कोटा। कौन सी थी, कोटा। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान रखना, कन्यावध पर रोक लगाने वाली पहली जो रियासत थी बेटा कौन सी थी, कोटा थी। विशेष ध्यान रखना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, शीतल महल का दूसरा नाम क्या है। शीतल महल का दूसरा नाम है उम्मेद महल, ये रहा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। उम्मेद महल बिल्कुल करेक्ट आंसर। शीतल महल का दूसरा नाम है उम्मेद महल। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। सोंगेवाल वीर मेमोरियल जैसलमेर, ये तो सही है। महाराजा माधो सिंह संग्रहालय नागौर, और इसी में दे रहा जसवंतरा जोधपुर। आटापल्ली संग्रहालय जयपुर, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत क्या है, महाराजा माधो सिंह संग्रहालय नागौर में नहीं है, ये कोटा में है। कहां पर है, कोटा में। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ध्यान रखना, 77 क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है। नागौर में नहीं है, कोटा में है। यही तो पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे देखो, ये गोता पानी नहीं, यह नीला पानी है। ये पर्सन में थोड़ा चेंज है, पर्सन होगा नीला पानी। नीला पानी मेला राजस्थान में किस जिले में आयोजित होता है, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, डूंगरपुर में नीला पानी मेला जो आयोजित होता है माघ की पूर्णिमा को भरता है। और कहां भरता है, ये डूंगरपुर में भरता है। विशेष जना, माघ की पूर्णिमा को भरता है और कहां भरता है, डूंगरपुर में भरता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस जनजाति का पंचायत को मुखिया को पालवी कहा जाता है। पालवी पूछा बेटा, ध्यान रखना, पंचायत का मुखिया अर्थात भीलों में, अर्थात भील जाति में गांव का जो मुखिया होता है उसे पालवी, और पंचायत का मुखिया उसे गमेती कहा जाता है। तो इसके ध्यान भील जनजाति, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अर्थात पालवी, गांव का जो मुखिया होता है उसे पालवी कहा जाता है भील जनजाति में। कौन जनजाति में, भील। तो आंसर सी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति के घरों के समूह को सहरोल, सहरोल कहा जाता है। क्या पूछा बेटा, सहरोल कहा जाता है। सह से सहरिया, सह से सहरोल, सह से क्या बनेगा बेटा, सहरिया। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मैं जब भी पढ़ाता हूं आपको बताता हूं, सहरोल, सह से सहरोल और सह से सहरिया, अर्थात सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गौरी का उद्भव किसकी कथा से माना जाता है। गौरी नृत्य मैंने फुल डिटेल से पढ़ा रखा, आपको मैंने वहां बताया था। शिव और भस्मासुर की कथा, शिव और भस्मासुर की कथा से होता है। पहला ही ऑप्शन इसमें दे रखा है, शिव और भस्मासुर, यही आंसर होगा इसका। ए आंसर इज करेक्ट होगा कि गौरी का उद्भव किस कथा से होता है, शिव और भस्मासुर की कथा से होता है। आगे देखो, बिया शिवा जो क्वेश्चन दे रखा है, जो तुम्हारे एग्जाम में आया था वो था बम नृत्य। उसमें आया था फर्स्ट शिफ्ट में आया था गीत नृत्य, यहां आया बम नृत्य। मैंने दोनों आपको लिखवा रखे हैं। बम नृत्य देखो, बम नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, जालोर सिरोही गलत, बांसवाड़ा डूंगरपुर ये भी गलत है, बीकानेर जोधपुर ये भी गलत है। बचा कौन सा, सी अलवर भरतपुर में किया जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बम नृत्य भरतपुर और अलवर में किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमिलित नहीं है। नहीं पूछा है, विशेष यहां ध्यान रखना, नहीं पूछा है। दाऊदी बोरा उर्स गलियाकोट डूंगरपुर में, ये तो बिल्कुल सही है। घोटिया अंबा का मेला बांसवाड़ा में, ये बात भी सही है। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में, ये भी सही है। दधिमती माता का मेला नाथ द्वारा में नहीं, ये नागौर में लगता है बेटा। कहां लगता है, नागौर मांगलोद नागौर में लगता है। इसलिए डी आंसर इसका कहता है। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा इसका, डी होगा, क्योंकि यही तो पूछ रहा, सुमेलित नहीं है। अतः कौन सा सही है, ये तो सभी सही है। दाऊदी बोरा उसमें गलियाकोट में लगता है। घोटिया अंबा का मेला बांसवाड़ा में लगता है। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में लगता है।
दधी माता का मेला गोठ मांग लो नागौर में लगता है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, मैंने ऐसा कैसा लिखवा रखा, आपको अपने नोट्स में जाके देखना। जब दादू जी मैंने पढ़ाया था तब खालसा, निरंग, उत्तरदा, खाकी तथा नागापंथ ये किस संप्रदाय के 5 शाखाओं में है, तो ध्यान रखना दादू पंथी है सभी, ये किसी पंथी, दादू पंथी है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखो, गोरखनाथ संप्रदाय की प्रमुख शाखा बैराग, बैराग बेटा ये बैराग पंथ का राजस्थान का केंद्र कहां पर है, नंदौर, जोधपुर गलत है, पोखरण ये भी गलत है, देशनोक ये भी गलत। बिल्कुल सही आंसर है राताडूंगा पहाड़ी में है। कौन सी पहाड़ी में बेटा, राताडूंगा पहाड़ी पुष्कर में है, इसका आंसर होगा ए, आंसर इज करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आया तुम्हारे एग्जाम में, प्रसिद्ध लोकवाद रावण हत्या पूछा है। और मैंने वाद यंत्र पढ़ाया तो इसमें 4 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे, 4। उन प्रकारों में से ही प्रश्न पूछ लिया आपने, ये कौन से प्रकार का वाद, तो इसमें तार होते हैं बेटा, रावण हत्या में क्या होते हैं, तार। जिसमें तार होते हैं ना वो तत्ववाद यंत्र होता है, तत्व को तंत्री भी कहते हैं, इसलिए तंत्रीवाद यंत्र कहां पर, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ध्यान रखना बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसे तत्ववाद यंत्र भी कहते हैं, तत्ववाद यंत्र, तत्ववाद यंत्र, क्योंकि तार होते हैं बेटा, इसमें क्या होते हैं, तार, जो तारों से बचा जाए तो उसे तत्ववाद यंत्र कहते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, तंत्रीवाद यंत्र। अगला प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न आया, डिंगल और पिंगल किससे संबंधित है, चित्रकला से नहीं, गलत है ये तो, लोक नृत्य ये भी गलत है, साहित्य परंपरा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, साहित्य परंपराओं से बेटा। एक तो पश्चिमी भाषा का है, एक पूर्वी भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखना साहित्य परंपरा में, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। डिंगल और पिंगल एक साहित्यिक परंपरा है। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा स्थान, ब्लू पोट्री कितना प्रकार, किसी का गलत हुआ ही नहीं होगा ये तो, मैं जब भी पढ़ाता हूं पोट्री आपको 2 जरूर बता दो, ब्लैक पोट्री कोटा की और ब्लू पोट्री जयपुर की। देखो जयपुर कहां पर, ये रहा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ब्लू पोट्री पूछ रहा है बेटा, ब्लू पोट्री कहां की है, जयपुर की है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फत्ता की हवेली, जयमल मेड़तिया की तालाब, मीराबाई का मंदिर, गोरा बादल का महल, अर्थात ये पूछा उपयुक्त सभी आप निम्नलिखित कौन से दुर्ग में है, ये सभी, जयमल मेड़तिया है, फत्ता की हवेली है, मीराबाई का मंदिर है, गोरा बादल का महल है, सब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा बेटा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सभी। कहां पर, फत्ता की हवेली पूछे, जयमल की तालाब पूछे, मीराबाई का मंदिर पूछे, गोरा बादल का महल पूछे, सभी कहां से दुर्ग में बेटा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान की उत्तरी सीमा, कितना प्यारा, जब भी मैं दुर्गों को आपको पढ़ाता हूं उसमें महत्वपूर्ण जब लिखवाता हूं तो इसमें पहला ही बात यही लाइन लिखवाता हूं कि सीमा के प्रहरी दुर्ग, उत्तरी सीमा का, दक्षिणी सीमा का, पूर्वी सीमा का और पश्चिमी सीमा का। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी पूछा है तो ध्यान रखना भटनेर का दुर्ग होगा। देखो कौन सा ऑप्शन है भटनेर का दुर्ग, ये रहा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उत्तरी सीमा का पूछा है बेटा, देखो ये रहा उत्तरी सीमा, उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा दुर्ग है, भटनेर दुर्ग। मैंने ये भी कहा था राजस्थान का प्रथम व अंतिम दुर्ग मिट्टी के बने हुए बेटा, इसलिए सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग भी कौन सा बेटा, भटनेर दुर्ग, ये भी याद रखना है। साथ साथ भटनेर का किला होगा इसका आंसर, उत्तरी सीमा का प्रहरी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किसे सरगासुली कहा जाता है, सरगासुली जयपुर में बेटा, कहां पर है, जयपुर में। पटोरा की हवेली गलत है, सालेम सिंह की हवेली ये भी गलत है, जंतर मंतर, ईसरलाट कहा जाता है इसको। सरगासुली क्या बोलते हैं, जयपुर में स्थित है बेटा, ईसरलाट के नाम से इसे जाना जाता है सरगासुली को, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, नथमल की हवेली और पटुआ की हवेली, जब भी पढ़ाता हूं बात चलती है, जब 100% में बताता हूं आपको, नथमल की हवेली और पटुआ की हवेली कहां स्थित है बेटा, जैसलमेर दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में पटुओं की हवेली। अगला प्रश्न देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन आया है, पैलेस ऑन व्हील्स किससे संबंधित है, ये सड़क परिवहन ये भी गलत है, हवाई पर्यटन ये भी गलत है, इसका ऊंट सफारी ये भी गलत है। बच गया ऑप्शन कौन सा, सी, लग्जरी रेलगाड़ी के लिए प्रसिद्ध है, पैलेस ऑन व्हील्स लग्जरी रेल पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बेटा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 54 नंबर का जो क्वेश्चन आया तुम्हारे, गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से शहर सम्मिलित है बेटा। देखो गोल्डन ट्रायंगल 3 इस प्रकार से 3 है, एक तो है दिल्ली, कौन सा बेटा, दिल्ली, एक है जयपुर,
जयपुर, ए का आगरा। इसको गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, दिल्ली जयपुर आगरा। जो ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा, इसमें नहीं है, ये गलत है। जैसलमेर बीकानेर ये भी गलत है, कोटा बूंदी चौर ये भी गलत है। ये रहा दिल्ली आगरा और जयपुर, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। बी आंसर इसका कौन सा आंसर है करेक्ट, 94% का आंसर है बी ऑप्शन सही होगा। 95 क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा महल जल दुर्ग, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जब भी मैं दुर्ग पढ़ाता हूं 100% बताता हूं आपको, सबसे सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग कौन सा है, तो गागरोन का दुर्ग है बेटा झालावाड़ में। तो ध्यान, गागरोन का दुर्ग कहां पर है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन का गागरोन दुर्ग झालावाड़ में बेटा, ध्यान रखना विशेष सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है जल दुर्ग का। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान साहित्यिक अकादमी, कितना प्यारा क्वेश्चन है। राजस्थान साहित्यिक अकादमी पूछा बेटा, उदयपुर में है। उदयपुर ऑप्शन देखो कहां पर है, सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। राजस्थान साहित्यिक अकादमी कहां पर बेटा, उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन, रणकपुर के प्रसिद्ध चौमुखा, रणकपुर के प्रसिद्ध चौमुखा मंदिर का शिल्पी कौन था, हर्ष पोदार गलत है, ये गलत, तोलाराम ये गलत है, राव चंद्रसेन ये गलत, देपाक है बेटा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा, देपाक होगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस शासक ने भरतपुर की स्थापना की थी बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा। भरतपुर की स्थापना सूरजमल जाट ने की थी। ऑप्शन में देखो कहां पर है, बदन सिंह, भारबल, अभय सिंह, ये रहा बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सूरजमल। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसान आंदोलन से पूछा, बिजोलिया आंदोलन का मुख्यतः किसके विरुद्ध था, ब्रिटिश सेना के विरुद्ध, ये नहीं है। ब्रिटिश नीति के खिलाफ, ये भी नहीं है। शिक्षा के सुधार, ये भी नहीं है। बी ऑप्शन जागीरदारों द्वारा लगाए गए भारी टैक्स के खिलाफ था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बी ऑप्शन 99 क्वेश्चन का आंसर है, बिजोलिया आंदोलन मुख्य किसके था, जागीरदारों के द्वारा लगाए गए भारी टैक्स। मैंने कहा था 84 प्रकार के टैक्स थे, इसमें लाटा है, कुंता है ना, ऐसे बेगार है, बेगार, इस प्रकार के टैक्स जो लगा रखे थे, खींचड़ी कर है, इस प्रकार टैक्स जो लगा रखे थे, उनके खिलाफ यह आंदोलन था। अंतिम जो प्रश्न है तुम्हारे, कोतवाल का पद संबंधित था, कोतवाल का जो पद था क्या कार्य करता, यह पूछा है। शिक्षा से नहीं, कृषि से, यह भी नहीं होगा, व्यापार से नहीं, इसका काम था नगर प्रशासन एवं कानूनी व्यवस्था से था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपके जो 50 क्वेश्चन आए हैं उसका सॉल्यूशन करवा दिया, आप मिलान कर सकते हैं आपके कितने सही है कितने गलत है। इसके साथ एक विशेष सूचना, गुरुकुल शिक्षा केंद्र लालसोट में हम सीईटी का नया बैच सुपर 50 के नाम से शुरू करने जा रहे हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन एक साथ। इसकी बड़ी विशेषता है कि गुरुकुल शिक्षा केंद्र सुपर 50 प्रत्येक विद्यार्थी को हम बैग प्लस टी शर्ट फ्री में देंगे, और सीईटी के अलावा हम एसएससी, राजस्थान पुलिस, बीएसटीसी, रेलवे, पटवार की भी तैयारी करवाएंगे। साथ ही साथ फाउंडेशन बैच भी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो 400 दिन का होगा। कितने दिन का होगा, हमसे जुड़े 400 दिन में आपको कड़ी मेहनत करवाई जाएगी। यहां पर एक बेहतरीन फैकल्टी के साथ हमसे जुड़िए। 25 तारीख से हम एक न्यू बैच शुरू करने जा रहे हैं सीईटी का, तो उसका भी आप फायदा ले। थैंक यू, धन्यवाद। आप अपने प्रश्नों का मिलान कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यह जो YouTube चैनल है गुरुकुल विनर कोचिंग क्लासेज लालसोट पे यह वीडियो आपको मिलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा इसका सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो कैसा था। थैंक यू, धन्यवाद।